अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगे। और वापसी में आ गया हूँ एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर है हमारा अल्काइल हैलाइड एंड अमाइड्स। और इससे पहले हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ कार्बन हाइड्रोकार्बन का। बिल्कुल सेम रिलेटेड है, कोई ज़्यादा चीज़ें मुश्किल नहीं होंगी। आपने अगर किसी ने हमारे इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन को अच्छे से समझ लिया है तो उसके लिए एच को रिमूव करवाना, ऐड करवाना इतना मुश्किल नहीं होने वाला। कहता क्या है ये चैप्टर के अल्काइल हैलाइड। हम अगर नोमेनकल्चर के सीरीज में भी जाएं तो आपको मालूम होगा हमारे नोमेनकल्चर के अंदर कि हमने अल्काइल हैलाइड पढ़ चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं, एक एक्स आ जाता है, सही है। एक रेडिकल होता है, एक सी होता है और एक आता है आपका एक्स, सही है बच्चों। अल्काइल हैलाइड के अंदर कहते क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एक, ठीक है, जिसके अंदर एक हाइड्रोजन एटम मौजूद होना चाहिए। हाइड्रोजन कोई भी हो सकता है और वो किससे बॉन्ड होगा, अल्काइल ग्रुप से, और उसे हम कहते हैं हेलो हेल्केन्स। बस ये एक बात हो गई। क्या है कि एक होता है हमारे पास एक्स होना चाहिए और ये एक्स बॉन्ड होना चाहिए कोई भी रेडिकल ग्रुप के साथ, लाजमी है। तो ये हमारे पास हेलोजन्स बनते हैं। कौन से हेलोजन, हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन। अमाइड को अभी हम रहने देंगे। अमाइड बाद में हम देखेंगे, पहले हम क्या कर रहे हैं, हम इसको पर रेडिकल आपको मालूम है क्या होता है। आपको मालूम होना चाहिए रेडिकल क्या है भाई, आपका अल्काइल ग्रुप है। ये हो गई एक बात। अब अल्काइल हैलाइड होते किन तरीके के हैं, तीन तरीके के होते हैं बच्चों। अल्काइल हैलाइड को हम तीन हिस्सों में डिवाइडेड करते हैं, सही है। एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ये आप पढ़ के आ चुके हो नोमेनकल्चर के अंदर जब हम कॉमन नेमिंग कर रहे थे कि प्राइमरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। प्राइमरी किसे कहते हैं भाई, जब एक आपके पास रेडिकल लगाओ। सेकेंडरी किसे कहते हैं, दो रेडिकल लग जाए। टर्शरी किसे कहते हैं, जब तीन आपके पास रेडिकल लग जाएं। तो देख लेते हैं वन बाय वन इन सबको भी। जब भी आपके पास प्राइमरी यानी 1 डिग्री हाइलाइट्स की अल्काइल हाइलाइट्स की बात की जाए तो क्या निकलेगा रिजल्ट में। रिजल्ट सिर्फ सिंपल है भाई। आपके पास एक होगा आर लगा हुआ, मैंने बोला। दूसरा सी होगा, ये एच होगा यहाँ पे भी एच होगा। और मैंने बोला हम एलाइड्स की बात कर रहे हैं, एक एक्स होना चाहिए। एक्स आपके पास कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपकी कोई भी चॉइस है। इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं सेकेंडरी की, ये वो बात नहीं है जो कि नॉर्मल है, इतनी मुश्किल नहीं है। क्योंकि अगर किसी ने हमारे नोमेनकल्चर के कॉमन नेमिंग के बातों को समझ ली थी तो उसको मालूम होगा कि हम अभी क्या बातें करने वाले हैं यहाँ पे। और उसको हर चीज़ मालूम होनी चाहिए, हर बात से समझ आ रही होंगी। और कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा उसे, अगर पूरा भी नहीं आ रहा आ जाएगा। क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है चीज़ें ये वाली। लेकिन अगर किसी ने हमारे वाले चैप्टर लेक्चर्स ही नहीं देखे तो फिर उस जाहिर सी बात है उसको कहाँ से समझ आएगा, मुझे भी नहीं मालूम। वो फिर अपनी खैर बनाए। अब सेकेंडरी से जाहिर हो रहा है कि हम दो रेडिकल लगा देते, आपको मालूम होगा जब हम नेमिंग कर रहे होते थे, याद है। एक आर यहाँ लगा देता हूँ। अगर इससे आपका कोई पूछ ले कि ये बेस क्या बोलते हैं, ये नियो है, सेक है, ये क्या है, आप भी बता सकते हो। अगर इससे आपसे कोई पूछ ले कि ये कितने वाला है, ये अल्फा है, बीटा है, आप इसके ऊपर भी नेमिंग कर सकते हो। यहाँ पे हर चीज़ आपको बता चुका हूँ। कोई भी नेम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो ये क्या है, नियो है, एक्स है, आइसो है, क्या चीज़ें मौजूद हैं। न्यू चीज़ तो हम कोई पढ़ नहीं रहे अभी। यहाँ पे आ जाओ, ट्रेशरी में यहाँ लिख देता हूँ ताकि मुझे जगह बचे और मेरे को एक और चीज़ यहीं पे आज कवर अप करके लेक्चर एंड करना है। छोटा सा लेक्चर होगा। और यहाँ पे आपको मालूम होगा ये आपके क्या बन गए, नियो साहब बन गए क्योंकि तीन आ गए हैं। और इसकी बुनियाद पर अगर चलाया जाए तो आपको मालूम है
आपके पास इस दौरानिया में कितने बीटा हैं, क्या हो रहा है। बीटा के ऊपर नेमिंग भी आप कर सकते हो। ये हो गया आपका टर्शरी। स्ट्रक्चर बेस्ड बात की जाए, यहाँ पे कोई भी अल्कीन यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की तो बात हो ही नहीं रही। ठीक है, हम यहाँ पे स्ट्रक्चर भी यही देख लेते हैं हाथों हाथ, ताकि आपको मालूम हो अभी हम क्या होगा इसके आगे। स्ट्रक्चर की बात हो रही है अब हमारे यहाँ। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, नो चेंज है इसके अंदर। sp3 हाइब्रिडेशन होती है, सिंपल बात है, sp3 हाइब्रिडेशन होगी इसके अंदर। और बिल्कुल सेम चीज़ है ना, इसके अंदर कोई चीज़ न्यू तो आई नहीं है। और अगर देखा जाए 109 के एंगल से ये ओरिएंटेड होता है, ये भी आप पढ़ के आ चुके हो। हमने अल्केन्स के अंदर पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। बस फ़र्क क्या है, एक एक्स लग जाएगा और इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। करके दिखा देते हैं, यानी 0 डिग्री पे हम बना के दिखाते हैं आपको। अगर आप चाहते हैं इनमें से कोई बनाना चाहें तो इसमें से भी आप बना सकते हैं। हम दोनों आपको बना के दिखा देते हैं ताकि आपकी इसके इनकेस अगर वहाँ पे इनकेस एग्जाम में कोई और स्ट्रक्चर पूछ लीजिए तो आप कैसे बनाएंगे। ये तो हो गया एक, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे CH3, ये हो गया आपको मालूम है। और एक Cl ले रहा हूँ, ये आपको मालूम है। ये 0 डिग्री वाली कहानी चल रही है अभी। अच्छा, 0 डिग्री का क्या स्ट्रक्चर बनता है वो भी आपको दिखा देते हैं। उसका स्ट्रक्चर बनेगा, ये C आ गया, एक Cl आ गया, इसी तरीके से ये ऊपर आ गया H, दूसरा H, और ये तीसरा H कंप्लीट। sp3 हाइब्रिडेशन है यहाँ पे, और 109 का एंगल है। सही है, टेट्राहेड्रल बन रहा है, ये भी आपको मालूम होगा। टेट्राहेड्रल लिख देते हैं यहाँ पे आगे आसानी के लिए, स्पेलिंग याद नहीं आ रही मुझे। टेट्राहेड्रल स्पेलिंग जाहिर सी बात है गलत लिख दी गई है। सही है, माइंड नहीं करना इन चीज़ों पे, पढ़ने से मतलब है आपका। एक ले लेते हैं हम यहाँ पे C2, यानी मैं ऐड कर रहा हूँ, 2 कार्बन है। और आपको मालूम है आपके पास होता है 2 4, और 4 में +2 6, 6 कार्बन है यहाँ पे, यानी में 2 हो गए हैं। एक ही आपको मालूम है, ये सेकंड, ये कौन सा होगा आपका, ये प्राइमरी बन रहा है अगर आपको मालूम हो, क्योंकि यहाँ पे एक रेडिकल आ गया है। यहाँ पे आगे एक अच्छा, यहाँ पे एक Cl आ गया है। ओके, ये गड़बड़ यहाँ पे हमने कर दी है। क्या गड़बड़ है कोई बता सकता है, नोटिस अगर किसी ने किया हो। यहाँ 5 आएगा, क्यों, यहाँ पे एक हमें Cl ऐड करना है, 5 और Cl। यहाँ पे मैं Br लगा रहा हूँ, ठीक हो गया, मसला तो नहीं। इसको भी Br कर देते हैं, इस दफ़ा मैंने ब्रोमीन उठा रहा हूँ। ठीक है, H ऐड कर दो फटाफट। यहाँ पे भी H, 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 और यहाँ पे एक H। पूरे होगा 3 4 5, ये 3 और ये 4, ये 5 और एक ये आ गया। सही है, वो 2 कार्बन भी आ गए, प्राइमरी बन गया। प्राइमरी अल्काइल आपको मालूम है, प्राइमरी आप देख सकते हैं, प्राइमरी ब्रोमोइथीन, इस तरीके से ब्रोमिनिथीन नाम आपको मालूम होना चाहिए। सही है, आगे चलते हैं, आगे आते हैं, इसकी प्रिपरेशन करते हैं। और फिर जो है प्रिपरेशन किस तरीके से होगी वो भी हमें देखनी है। और बाय अलग अलग तरीके होते हैं, और देन आपकी रिएक्शंस रह जाएंगे इसके। रिएक्शंस नेक्स्ट जो है आपकी क्लास होगी उसके अंदर देख लिया जाएगा फिर। अब ये कहाँ से आ गई, एक आएंगे होम पे, प्लेन लिया हमने, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई इतना मुश्किल रिएक्शन तो नहीं है भाई, सारी चीज़ें इसमें हो जाएंगी कवर अप, आज के लेक्चर में हो जानी चाहिए। चलो 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 चलो, कौन सा है, ये भी है, ये नहीं है, ड्रॉप है यार। प्रिपरेशन देख रहे हैं भाई बच्चों, आ जाओ, इसी लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे प्रिपरेशन को। अब प्रिपरेशन के अंदर वेरियस तरीके हैं। जब भी हम जो है अल्कोहल को रिएक्ट करवा सकते हैं,
अल्कोहल को रिएक्ट कराने का तरीका भी है भाई आपके पास। अल्कोहल के तरीका बनाएंगे, अल्कोहल विद यानी ओ एच प्लस विद एच एक्स, कोई भी एच एक्स ले सकते हैं, यानी हाइड्रोजन हैलाइड। अब अल्कोहल के साथ आपको मालूम है यहाँ पे आर भी लगा हुआ होता है, ठीक है ना बच्चे, रेडिकल। हम यहाँ पे एग्जाम्पल उठा लेते हैं, मिसाल कोई भी आर ले सकते हैं, मैं ले लेता हूँ C2। मैं खोल के नहीं लिख रहा, सी डबल बॉन्ड ऐसे नहीं कर रहा मैं, C2H5OH, सही है। ये आपको मालूम होगा, हम पढ़ चुके हैं, इथेनॉल होता है आपका। प्लस करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे H और F के साथ, सही है। जब हम रिएक्ट करवाएंगे आपको मालूम है क्या बन सकता है यहाँ पे, C2H5। ये तो बड़ा ही सिंपल था रिएक्शन देखा जाए तो। ये बन गया आपका अल्काइल हैलाइड प्लस वाटर निकलेगा यहाँ से, ये देखो, ठीक है। जनरल फार्मूला अगर कोई पूछ रहा है आपसे ये विथ था तो आपने बोल देना RX प्लस H2O। देखो रेडिकल भी आ गया, वाटर ये रहा आपका, सही है, रेडिकल विथ दिस, ये आ गया आपका सर। ये तो बड़ा ही आसान। जब हमारे पास हेलोजेनेटिव एजेंट्स आ जाए, यानी कोई हेलोजेनेटिव एजेंट्स आपको जो रिड्यूसिंग एजेंट या वो आपके दूसरा ऑक्साइडिंग एजेंट जैसी कोई चीज़ आ जाए, तब क्या करना है आप उसको भी देख लेते हैं हाथों हाथ। कोई इतनी मुश्किल की बात नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए। मेरे पास वही ROH है, ये दूसरा तरीका है भाई, विथ प्लस करवाएंगे। हमारे पास हेलोजन एजेंट्स किन तरह के होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमारे पास एक्स एजेंट्स है, सही है, एजेंट, यानी आपको मालूम होना चाहिए रिड्यूसिंग या वगैरह इनकी बातें हो रही हैं। अब इनके तीन अलग अलग फॉर्मेशन हो सकती है, आपको अलग अलग दे दें। PX3 जब लेंगे, PCl लेंगे, तब क्या फॉर्म होगा, अलग अलग प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट मिलती है। तो यहाँ पे इसका कोई जनरल फार्मूला नहीं है, जैसे उसका ऊपर वाले का निकला था। पहले वाले में अगर आपने ले लिया है R प्लस यानी ROH है, और साथ में अब मैं कोई भी ले सकता हूँ, R कोई भी हो सकता है, आप 3C3 ले सकते हैं, आप C ले सकते हैं खाली, तब भी आपका रिएक्शन हो जाएगा। तो जर्नल हम रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस मैं करवा रहा हूँ PX3 से X, आप कोई भी ले सकते हैं भाई, आपके ऊपर है। जब आप ये रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास, अच्छा यहाँ पे हम 3 लेंगे, सही है, मेंटेन करना है क्योंकि हमारे पास जो आपके पास ये X है ये भी 3 है, सही है। चाहते तो आप उसको बाद में भी देख सकते थे, जब मैंने आपको मालूम है मेरे को R और X तो मनाना ही मनाना है। प्लस मेरे पास क्या बन जाएगा, H3, एक H आ रहा था, ठीक है, और H3PO3, ये क्या है, ये थोड़ी चीज़ें जो है आपको याद करने वाली हैं। ये क्या बोलते हैं, एक तरीके से यूँ कह सकते हो, ये फॉर्मेटेड निकलते हैं, तो यहाँ पे भी 3 लगाना था, तो ये बैलेंस हो गया हमारा, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से दूसरा आपके पास आता है ROH, जब आप XOH तरीके से लगाएंगे, मिसाल के तौर पे R है, O है, H है, प्लस है, X2 है। अगर किसी ने हमारे इनऑर्गेनिक लेक्चर देखे तो रिएक्शंस को समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। अब ये क्या हो रहा है, ये यहाँ जाएगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, फिर ये आपको मालूम होगा क्या बनने वाला है यहाँ पे, एक सल्फर डाइऑक्साइड आराम से निकल सकता है यहाँ पे बाय प्रोडक्ट के तौर पे, सही है। आपने यहाँ SO2 लिख दिया, सही है, हो गया बच्चों। और साथ साथ क्यों ये SO2 बन रहा था, इससे ले लिया, और यहाँ पे प्लस आपके पास जो है ये भी निकल गया। इनऑर्गेनिक के अंदर ये रिएक्शन ऑलमोस्ट हो चुका था, ऐसा ही सेम। लास्ट है हमारे पास, नहीं बल्कि ख़त्म, यही थे, ठीक है। एक और रिएक्शन है, वो भी देख लेते हैं भाई। और वो कौन सा है, पिछले लेक्चर यानी पिछले चैप्टर के अंदर ही करके आ चुके हैं भाई, और कोई न्यू चीज़ नहीं है। आपको मालूम होगा, एक होता था आपके R होता था, यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप होता था, फिर आप Cl2 लेते थे, रिएक्ट करवाते थे, याद आ रहा है बच्चों। फिर वो बॉन्ड टूटता था, और फिर इस चक्कर में ना मिथाइल जो भी निकलता था, सही है, यहाँ से एक उसको डोनेट करता था, ठीक है, और ये एक यहाँ से निकलता था, और वो क्या हो रहा था आपको मालूम होना चाहिए, चेन प्रोपेगेशन, यानी उस
का जो हमारे नाम थे पूरा वो था आपका फोटो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा होता था, और वो सब्स्टिट्यूटेंट रिएक्शन हो रहा होता था। याद आया बच्चों? और उसको हम किस में डाल देते? उसके अंदर डाल देते क्या बोलते हैं, अल्केन्स का, जब हमने रिएक्शन पढ़ा था पूरा मैकेनिज्म जो हमने पढ़ा था लाइट की प्रेजेंस में। तो ये वो वाला रिएजेंट है। उसके बाद जो पूरी जो तरतीब बन रही थी, आपको मालूम होगा कि 3 स्टेप्स के अंदर ये होता था, ये वही वाला रिएक्शन आ गया, रिपीट हो गया। रिपीट जो चीज़ें थी सारी, अगर देखा जाए ये आसान था। अगर इसके ऊपर कुछ करना हो, हाथ साफ हो सकता था आराम से, साफ जाहिर हो रहा था, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। ये थोड़े थे दो, आपने इनको भी थोड़ा अच्छे से देख लिया, ये भी आपका निमट गया। आप इस पे ये आप पढ़ के आ चुके हैं, पूरा लंबा प्रोसेस आपने तरतीब पढ़ ली है, रेसिपी पढ़ी हुई है इसकी। आप वो जाके लेक्चर नंबर हमारे जो शुरू के उनके देख सकते हैं, पिछले चैप्टर के, वो मौजूद हैं। बस ये थे रिएक्शंस। देन हमारे पास जो है इसके क्या बोलते हैं, सॉरी, प्रिपरेशंस थी ये। अब हमारे पास जो है रिएक्शंस रह गए, रिएक्शन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो जब तक के लिए मुझे मेरा नाम है अल्लाह हाफिज़।